श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ प्रदोष के दिन की प्रदोष काल की पूजा, जो कि मैं स्वयं भी व्रत करती हूँ। अगर किसी के घर में संतान सुख नहीं है या संतान प्राप्ति नहीं है, धन का अभाव है, तो उसे प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। आज मैं आपको विधि शेयर करूँगी कि जिसके घर में संतान अगर नहीं है तो संतान सुख या प्राप्ति चाहिए तो भगवान की इस विधि से पूजन जरूर करें। तो सबसे पहले मैं प्रदोष काल में अपने मेन द्वार पे दिया जला लेती हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि आप जब नंदी पे सवार होके भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलेंगे तो आप मेरे घर पर जरूर आइएगा और अपनी दृष्टि जरूर रखिएगा, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है भगवान शिव जो है भ्रमण के लिए निकलती हैं और प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो यहाँ मैं बेली वृक्ष है और यहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि अगर जिसके घर में संतान सुख नहीं है, यानी कई वर्ष हो चुके हैं संतान आपके घर में नहीं हो रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, तो आप इस विधि से जरूर पूजा करिएगा प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय। 1 वर्ष तक अगर आप नियम बना लेते हैं तो निश्चित ही महादेव की कृपा प्राप्त होगी और 1 वर्ष के अंदर ही आपके घर में संतान सुख जरूर होगा। मैं स्वयं अपने संतान के स्वास्थ्य की कामना के लिए पूजन करती हूँ कि मेरा बालक जल्द से बोले, जल्द से अपने समय के हिसाब से हो जाए, जिससे महादेव की कृपा शुरू भी हो चुकी है और वह धीरे धीरे स्वस्थ भी होने लगा है। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करेंगे तो कई सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का भी फल मिल जाता है। प्रदोष तिथि भगवान शिव की प्रिय तिथि मानी जाती है और आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको गाय का घी या मक्खन या गाय का दूध मिला के आपको पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी को मिला करके ही आपको बनाना है और बनाते समय अपने मन की कामना को बोलना है। और जब भी आप शिवलिंग बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिंग बनाना है, उसके बाद आपको अर्घा बनाना है, उसके नीचे आपको बिल्वपत्र रख के तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मिट्टी आप चाहे तो आप गमले की मिट्टी ले सकते हैं, चाहे आप कहीं भी पेड़ के वृक्ष की साफ मिट्टी लाएं, और अगर कहीं बाहर से मिट्टी लाते हैं तो तुरंत जल का छिड़काव कर लें, और अगर आप घर के गमले की मिट्टी लेते हैं तो आप तुरंत बना सकते हैं। तो रवि प्रदोष थी तो रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव बिल्व वृक्ष के नीचे विराजते हैं, तो मैं गमले में बिल्व वृक्ष लगाई हूँ। मैं उन्हीं का मिट्टी लेके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी और विधि विधान से पूजन करूंगी। पूजन करते समय हम सभी को जनेऊ, मौली, रक्षा, अक्षत, पीला चंदन, पुष्प, समी पत्र, बेल पत्र, सभी चीज़ें भगवान शिव की प्रिय चीज़ें भगवान को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद पुस्तक की पूजा हम सभी को करना चाहिए, साथ ही बिल्व वृक्ष की भी पूजा हमें करना चाहिए। रवि प्रदोष के दिन भगवान बिल्व वृक्ष में विराजते हैं और बिल्व वृक्ष की पूजा अगर आप करते हैं तो साक्षात भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं गमले में भी पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करूंगी। और इस तरीके से जब आप 1 वर्ष तक नियम बना लेंगे संतान प्राप्ति संतान सुख के लिए तो निश्चित ही महादेव कृपा जरूर करते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा की थी माता पार्वती ने की थी। माता पार्वती कई दिनों तक पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए तो माता पार्वती से बोले कि आपको क्या चाहिए माता पार्वती, आप मुझे वर मांगे, मैं प्रसन्न हूँ। तो माता पार्वती ने यही कहा कि जब पृथ्वी पर कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे तो आप उसकी समस्त मनोकामना जरूर पूर्ण करें। तो भगवान शिव ने भी कहा कि हे माता पार्वती, अगर आपने ये वर मांगा है तो मैं इस वर को देता हूँ। जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा उससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, उसके समस्त दुख समस्त पापों को मैं समाप्त कर दूंगा और साथ ही उसे कई शिवलिंग की पूजन का भी फल प्राप्त होगा। तभी से पार्थिव शिवलिंग की पूजन का विधान हो गया और समय समय पर सारे देवी देवताओं ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जैसे कि प्रभु श्री राम, जैसे कि आप सभी को पता है कि रामेश्वरम में सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भगवान राम ने किया और फिर लंका पे चढ़ाई की। यानी हमारे भगवान भी जो थे जब अपना कार्य करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, तब वो अपने कार्य को आगे बढ़ते थे। यानी महादेव की भक्ति हमारे देवी देवताओं ने भी किया है और वह सफल हुए। तो मृत्यु लोक में भी अगर आपको बहुत दुख है, कष्ट है, परेशानी है तो आप एक नियम बना लें। आप जब नियम ये बनाएं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे और विसर्जन करेंगे। अगर आप यह नियम बना लेते हैं तो कैसी भी मनोकामना होती है महादेव जरूर पूर्ण करते हैं।
मैं अपने बालक के स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हूँ, जो कि अपने समय से पीछे चल रहा है और थोड़ा बोलने में भी उसे कठिनाई होती है, लेकिन महादेव की कृपा उसके जीवन पर शुरू हो गई है। वह आधा यानी 50% से ज़्यादा वह स्वस्थ होने लगा है और मुझे अपने महादेव पर पूर्णतः भरोसा है कि बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो मैं भी प्रदोष का व्रत करती हूँ और प्रदोष काल में मैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करती हूँ, विसर्जन करती हूँ, कथा करती हूँ और मंदिर में जाती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ। और मैं भी ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं, जो भी इस वीडियो को जो भी मैं शेयर करती हूँ, महादेव उतनी कृपा करना आप कि उनके समस्त पाप समस्त दुख समाप्त करना, और जो भी आपकी भक्ति करे ना उसकी दुख जरूर काटना, क्योंकि जब आपके शरण में कोई आता है तो वह बहुत दुखी होता है और उसके सारे रास्ते बंद होते हैं, तो सारे रास्ते आपको खोलना है। मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो है प्रदोष व्रत रवि व्रत कथा हो चुकी है। अब यहाँ मैं रुद्राक्ष की माला से मंत्रों से जाप करूंगी। तो आप भी इस विधि से जरूर पूजा करना शुरू कर दीजिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, ताकि महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। और जिसके घर में संतान नहीं होता वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहीं हर जगह करके थक जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपसे इतना विनती करूंगी कि आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करेंगे तो गाय के घी या गोबर, गाय के घी या मक्खन या दूध से आपको मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। और 1 वर्ष तक का नियम बना लीजिए आप, और आपको 1 वर्ष के अंदर ज़रूर भगवान शिव चाहेंगे तो आपके घर में कुल कार्य जरूर गुजरेगी और संतान सुख प्राप्ति भी होगी। और अगर संतान कोई बीमारी से ग्रसित है, यानी कि असाध्य बीमारी है या उसको बहुत सारी परेशानियां हैं, तो भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की आराधना करें, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो और आपके जीवन में आपके परिवार और आपके बच्चे पर जरूर आशीर्वाद बरसाएं। अब यहाँ मेरी आरती होती है। आरती होने के बाद मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जैसे कि अगर जाने अनजाने हमारी पूजा में पाठ में कहीं गलती हो जाती है, तो जब हम क्षमा कर लेते हैं तो हमारे महादेव क्षमा भी कर देते हैं और हमारे पूजन को स्वीकार करते हैं। उसके बाद मैं पार्थिव शिवलिंग को जो निर्माण करती हूँ तो उसे मैं अपने घर के बाहर नीम के वृक्ष के नीचे तुरंत विसर्जन कर देती हूँ। तो अगर आप भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो विसर्जन भी आपको किसी वृक्ष के नीचे तुरंत कर देना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ भी एक दिया जलाना चाहिए तुम दुर्गा जी का नाम लेकर के, और वहाँ भी आपको अपने मन की कामना का प्रार्थना जरूर करना चाहिए, जो कि मैं स्वयं खुद भी करती हूँ। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जैसा भी पार्थिव शिवलिंग बने, आप उस समय कुछ भी ना बोलें कि अरे ये मुझसे गलत बन गया या कुछ भी बन गया। कुछ भी, जब भी हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो कुछ भी हमारे मन में कोई भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं होगी, या मुझसे गलत बन गया। जैसा भी बन गया, आपके शिव बन चुके हैं और आपकी पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ मैं घर के बाहर अपने मंदिर वृक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद उसके बाद मैं मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रदोष के दिन यही नियम करती हूँ और भगवान शिव मेरे ऊपर कृपा ज़रूर कर रहे हैं और बालक के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। वह बालक स्वस्थ होना शुरू हो गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, और उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों के तक पहुँचे। और जिसके घर में संतान सुख नहीं है या संतान किसी भी प्रकार से परेशानी से ग्रसित है, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के नियम बनाएं, भगवान शिव की आराधना करें, पूजन करें और मंदिर में जाएं, भगवान शिव से आराधना जरूर करें, क्योंकि ये प्रिय तिथि है। एक किया गया कार्य भी भगवान शिव जरूर प्रेम से प्राप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करे, मैं यही कामना करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।